तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर की न्यूज़। एंड 9 नवंबर जो डे है, इस दिन सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। दिस डे वो स्टार्टेड इन 1995 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस डे को सेलिब्रेट करा जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक एंड टू इंश्योर एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल, स्पेशली द अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जस्टिस संजीव खन्ना सर इज़ ऑल सेट टू बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कर रहे हैं रिप्लेस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ सर को। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमी कंडक्टर पॉलिसी। तो सेमी कंडक्टर तो डेफिनेटली पूरे एक साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल ही रहा है एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और गुजरात में अब इसके लिए स्पेशल एक डेडिकेटेड पॉलिसी आ चुकी है। अभी तक हमें ये तो पता था कि इंडिया में ऐसे 4 प्लांट्स बनने वाले हैं, जो कि 3 तो गुजरात में ही हैं और एक असम में मोरेगांव में है। गुजरात में 2 सानंद में हैं, एक्चुअली नहीं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सानंद में हो रहे हैं गुजरात में, एक जो है वो गुजरात के धौलरा में हो रहा है और एक जो है वो असम के मोरेगांव में हो रहा है। तो टोटल 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो इस्टेब्लिश होने वाले हैं। अभी गुजरात की अगर बात करी जाए, जो उसकी जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी में बेसिकली गई उसमें 100% वन टाइम रिफंड ऑन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है। और 2 रुपये के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी पे और 12 रुपये के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलेगी वाटर पे। तो इतना ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर उसके लिए अलग से पॉलिसी बने तो पॉलिसी के रिगार्डिंग हमें कुछ तो पॉइंट पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली उसी के लिए ही है। और स्पेशली सेमीकंडक्टर के लिए 75 लैंड एक्विजिशन की सब्सिडी भी प्रोवाइड करी जाएगी धोलेरा में ही। धोलेरा का नाम रख दिया जाएगा सेमीकॉन सिटी होपफुली। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसको अंडरटेक करेगा। एंड धोलेरा इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। तो दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, कोकरेली साइमेंट्स की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट्स आ चुकी है और उसमें MIT वंस अगेन टॉप यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो IIT दिल्ली जो है वो टॉप में है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम चेंज करा जाएगा और दैट विल बी रीनेम्ड आफ्टर अजबैनाथ धाम। वहाँ पे टेम्पल है, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, तो इस वजह से उसके ऊपर ये स्टेशन का नाम चेंज होने वाला है। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया और डेनमार्क ने अभी रिसेंटली AIM-ICDK वाटर इनोवेशन चैलेंज को कंक्लूड करा है। उसका 4th एडिशन था। और अगर नाम में AIM है तो हमें पता है कि एम का मतलब होता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो 2016 में शुरू किया गया था और चिंतन वैष्णव सर अभी इसके मिशन डायरेक्टर हैं। और ये शुरू करा गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में और अभी BVR सुब्रमण्यम सर उसके CEO हैं। प्रेसिडेंट जो होता है या फिर चेयरमैन कह लो नीति आयोग का, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें और कोई डिस्कस करने की ज़रूरत तो यहाँ मुझे लग नहीं रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, NHIDCL एंड AICTE। NHIDCL जो है नेशनल हाईवे का इंस्टीट्यूट है डेवलपमेंट के लिए, और जो AICTE है, AICTES तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो बेसिकली सारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करता है एक तरीके से, टू कीप एन आई ऑन देम। इन दोनों का कोलैबोरेशन हो रहा है ताकि वो UG और PG कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप करे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द PM इंटर्नशिप स्कीम। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS, ताकि इंडिया और चाइना से जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका आ सके और वहाँ का टूरिज्म बढ़ सके। तो ये लॉन्च करिए साउथ अफ्रीका ने, बट फोकस करा है इंडिया और चाइना को ही। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, लेकिन उससे पहले हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका अगर कंट्री की एक डिस्कशन हो ही रही है तो फिर उसका हम कैपिटल और करेंसी भी जो है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। स्पेशली इसलिए बन जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका की सिर्फ एक कैपिटल नहीं है, उसकी 3 कैपिटल्स हैं। तो इसकी जो करेंसी है वो रैंड है। और अगर कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल है केप टाउन, जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव कैपिटल कह सकते हैं आप उसको, या ब्लोमफोंटेन जो है इसका जुडिशियल कैपिटल। तो इसकी 3 कैपिटल है, दैट इज व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, IFC टू पार्टनर विद बजाज फाइनेंस टू पंप इन 400 मिलियन फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ करी है कि वो उसको इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया है कि वो IFC से लोन ले। ये इतनी न्यूज़ मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डिस्कस अबाउट IFC क्योंकि कई लोगों को मेरे को पता है कि नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं।
IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। तो उसमें से एक IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बजाज फाइनेंस का एक प्लान था कि उसको 1 बिलियन जो है वो रेस करना है, तो उसमें से 400 मिलियन तो उसने IFC से रेस कर लिए हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर आपको और थोड़ा इन डेप्थ जानना है तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी और भी चीज़ें डिस्कस करनी है, बट अभी कभी आप मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर JP नड्डा सर ने लॉन्च करा है स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल सर्विस इंडस्ट्री 2024। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कभी भी आप स्कीम्स के बारे में पढ़ते हो तो स्कीम के साथ उसका ईयर ज़रूर बोलने की भी हैबिट बना लो, ताकि आपको याद रहे कि वो लॉन्च कब हुई थी। तो एक हैबिट बन जाती है कि जो ईयर है जिस टाइम वो लॉन्च हुई थी उसको आप नाम के साथ इंक्लूड करके चलो। तो स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री 2024 जो है, सबसे बढ़िया बात तो है कि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। वैसे मेरे को तो बेकारी चीज़ लगी है, शॉर्ट फॉर्म होती तो और ज़्यादा मज़ा ही आता पढ़ने में। तो इसमें बेसिकली बात करी जाए कि एजुकेशन की, सपोर्ट की, ताकि जो क्लिनिकल क्या कहते हैं उसे, साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, और इंडस्ट्री प्रमोशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। और अगर इसी की बात करी जाए इससे रिलेटेड, तो एक अभी इंटरनेशनल न्यूज़ थी, हो गया वैसे तो काफ़ी टाइम, बट WHO ने लॉन्च करा था मी डेविस करके। मी डेविस की फॉर्म है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, MEDEVIS। ME स्टैंड फॉर मेडिकल, DEV स्टैंड फॉर डिवाइसेस, एंड IS इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली इसमें याद है कि आप, ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप जाकर किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट या फिर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई डिवाइस हो तो आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, और ये भी जान सकते हो कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो और उसको खरीद कैसे सकते हो या फिर अपने पास मंगवा कैसे सकते हो। कमिंग टू द लास्ट न्यूज़, इमामी MD हर्षवर्धन अग्रवाल जी जो हैं, इमामी कंपनी के जो MD है, नाउ इज गोइंग टू टेक ओवर एज फिक्की प्रेसिडेंट। फिक्की की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी रिसेंटली चेंज होती रहती है। तो मतलब रिसेंटली, इतना भी रिसेंट नहीं, बट हाँ साल के आसपास वो चेंज होती रहती है, तो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दैट। सो इफ एनीथिंग एल्स देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अदरवाइज टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, द कूल स्कूल चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।